Hello everyone, this is Ajay from Skills from Academy. Welcome to my YouTube channel. This is fourth episode on AI. तीन एपिसोड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो फोर्थ एपिसोड आज का टॉपिक रहेगा मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग वर्सेस डेटा साइंस। ओके, सो बहुत लोग एआई सीख रहे हैं, उनके मन में रहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड हाउ डेटा साइंस इज एसोसिएटेड टू दैट। सो आज हम यही पढ़ेंगे। लेट्स गो ऑन द स्लाइड। व्हाट इज डेटा साइंस? जो पहली स्लाइड है वो है डेटा साइंस के ऊपर, ताकि आप समझ पाओ कि व्हाट एग्जैक्टली डेटा साइंस इज। ओके, so this is short notes actually, and in further slides and further episode आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि डेटा साइंस है क्या। ओके, so but you will get much idea on that what is data science after reading this. Okay, so finding insight, data journey and real world impact. so तीन पॉइंट मैंने लिखे हैं जिससे आप समझ पाएंगे। ओके, सो डेटा साइंस इज अबाउट वर्किंग विद डेटा टू फाइंड फुल यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड अनकवर हिडन पैटर्न। तो वैसे तो आप इससे समझ ही गए होंगे, बट यस, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मोबाइल कंपनी है, राइट? तो मोबाइल कंपनी है तो अभी कौन सा मोबाइल ज़्यादा सेल हो रहा है, किस दिन ज़्यादा सेल हो रही है, राइट? और क्यों ज़्यादा सेल हो रही है, क्या ऑफर रखा है हमने इसलिए सेल हो रही है, या कुछ फेस्टिवल हैं, या हमने उसके अंदर मार्जिन बहुत कम रखा है, राइट? तो ये सब डेटा ही है। ओके, सो ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो निकालना रहता है डेटा से, राइट? सो यूजफुल इंफॉर्मेशन क्यों निकालना रहता है? ताकि हम प्रेडिक्शन कर सकें कि आगे किसकी सेल हो सकती है और हमें कौन सा प्रोडक्ट रखना चाहिए जिससे हमें मार्जिन और हो जाए, राइट? या फिर हम यूं कह दें कि ये सेल ज़्यादा हुई लेकिन उसमें मार्जिन कम था, इसके लिए हमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ। ये भी डेटा है, ये भी एनालिसिस है। तो इससे भी हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं आगे जाके कि हमें वो प्रोडक्ट लाने हैं जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो और जो खरीदने वाले हैं उनको कम कम पैसा देना पड़े, जिससे हमें मार्जिन भी हो जाए और उनको भी वो चीज़ मिल जाए। सो दैट ऑल अबाउट एनालिसिस ऑन दैट डेटा। ओके, मीन इनसाइट ऑफ दैट, राइट? यस, सो डेटा जर्नी। सो बेसिकली डेटा जर्नी, डेटा में क्या जर्नी क्या रहती है, कैसे, हाउ दैट गेट्स कैलकुलेटेड, राइट? So collect the data, then cleaning. Collect the data, collect करना डेटा को। Each and every company has data. मे बी वो डेटाबेस में है या एक्सेल शीट में है या किसी भी इंटरफेस में है, उनके पास डेटा है। सो दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? तो उसके ऊपर क्लीनिंग करना, मतलब जो यूजलेस डेटा है, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको डिलीट कर देना। और एनालिसिस करना मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, राइट? लाइक मोबाइल किस दिन ज़्यादा सेल हुआ, क्यों सेल हुआ, राइट? मार्जिन कम था या फेस्टिवल थे या हमने ऑफर रखा हुआ था, एग्जैक्टली क्या रीज़न है, राइट? तो वो एनालिसिस हो गया है और फिर उसके हिसाब से हम आगे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज डेटा जर्नी। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट है? डेटा साइंटिस्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मैसी डेटा, जो मिक्स डेटा रहता है, हर चीज़ होती है उसमें, कौन सा मोबाइल, कौन सा कवर, डेट, अलग अलग कॉलम्स रहते हैं एक डेटाबेस में, राइट? एक टेबल में आई वुड से। तो वो सब मेसी रहता है, मिक्स रहता है। तो उसके अंदर यूजफुल डेटा को निकालना ही उसका काम रहता है और उसके अंदर एसोसिएशन बिठाना, मीन जो उसके अंदर पैटर्न रहते हैं उसको अनकवर करना, राइट? मतलब जो पैटर्न समझ में नहीं आते हैं, बट डेटा साइंटिस्ट का काम ही ये रहता है कि समझना कि भाई वो सेल ज़्यादा क्यों हुई, कम क्यों हुई, दैट वे अराउंड, राइट? दैट इज दैट पार्ट ऑफ डेटा साइंस, राइट? डेटा साइंटिस्ट ये सब करते हैं। ओके, सो यस, सो दैट ऑल अबाउट डेटा साइंस। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज मशीन लर्निंग? ओके, तो इसके लिए मैंने ये तीन चीजें लिखी हैं यहाँ पे: लर्निंग फ्रॉम डेटा, लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल एंड स्मार्ट रिकमेंडेशन। सो मशीन लर्निंग इज हाउ कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा। ओके, दैट इज मशीन लर्निंग। देन
मेक प्रेडिक्शन और इन्फॉर्म्ड डिसीजन विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। इसके लिए कोई पीछे प्रोग्राम नहीं होता है, ये डेटा से ही लर्न करता है और प्रेडिक्शन करता है। ओके, यस। सो आगे आप और ज़्यादा जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज आइडिया अबाउट मशीन लर्निंग फॉर यू गाइज। ओके, यस। लर्निंग बाय एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा है, बच्चे को हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं, राइट, कि ये डॉग है, ये रोबोट है, ये कैट है, ये हाउसेस है, ये फोर्ट्स हैं, राइट। तो सिमिलरली कंप्यूटर भी लर्न करता है एग्जाम्पल से। ओके, सो दैट इज हाउ अबाउट मशीन लर्निंग वर्क। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? स्मार्ट रिकमेंडेशंस, राइट, मशीन लर्निंग का। जैसे नेटफ्लिक्स, राइट, नेटफ्लिक्स पे क्या रहता है कि जो यूजर है, जो व्यूअर है, वो क्या करता है कि जो वीडियो पसंद करता है तो वही वीडियो उसके सामने रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट, यूजिंग हिस्ट्री, राइट, यूजिंग हिस्ट्री। और वो बंदे की हैबिट क्या है, कब देखता है, क्या एग्जैक्ट दिखता है, तो वो रिकमेंडेड कर देता है नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस पॉइंट पे। ओके, yes, so this was all about machine learning. So next we will go for deep learning, right? So these all points which I have mentioned here, those all are associated to deep learning. Okay, like brain inspired autonomous system, neural networks, advanced recognition, pattern detection. So these are few words about those, so that आपको कुछ समझ में आए कि deep learning क्या है, right? Yes, so what is brain inspired? Deep learning teach computers to learn and think in a way similar to human. Okay, so not only learn but think also, that is brain inspired. Okay, so autonomous system, it powers many AI applications, those are advanced. Okay, yes, from facial recognition to natural language processing. Okay, कहाँ कहाँ फेशियल रिकग्निशन यूज होता है आप सबको मालूम है ये, राइट। लाइक मोबाइल अनलॉक करते हैं हम, हमारा फेस दिखा के अनलॉक करते हैं, राइट। गेट भी हमारा फेस देख के ओपन हो जाता है। सो दोज ऑल आर फेशियल रिकग्निशन, राइट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइक अलेक्सा, वी स्पीक एंड दैट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, राइट। तो स्पीच रिकग्निशन हो गया है उसमें, राइट। हम राइटिंग की बात करते हैं तो चैट जीपीटी है, हम उसको कुछ भी लिखते हैं, पंजाबी में लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, तो वो समझता है और अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करता है, राइट। तो दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो दोज ऑल आर कमिंग अंडर ऑटोनोमस सिस्टम्स। ओके, तो न्यूरल नेटवर्क लेते हैं, राइट। तो इट यूटिलाइज मल्टी लेयर्ड न्यूरॉन्स, neural network to process and learn from extremely large and complex data sets. Okay, so आपको मालूम है कि मशीन लर्निंग ले लो, डेटा साइंस ले लो, ये सब होता तो डेटा के ऊपर ही है। बट न्यूरल नेटवर्क्स कहाँ यूज होते हैं? जो ह्यूज डेटा रहता है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स रहते हैं, राइट, जिसमें बहुत मैसी डाटा रहता है, तो वहाँ न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं। इसके बारे में हम आगे फर्दर डीप में स्टडी करेंगे, राइट। सो एडवांस्ड रिकग्निशन, सो ये नॉर्मली कहाँ यूज होता है? जो फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स रहती है ना, तो उसके अंदर ये मस्ट है, यूज होता ही होता है ये, राइट। सो दैट इज आई मेंशन डीप लर्निंग इज नेसेसरी for self-driving car, enabling them to accurately identify stop signs, okay, and traffic lights and pedestrians. So ये deep learning के थ्रू क्लियरली ये आइडेंटिफाई करता है कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, और कहाँ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में पेडिस्ट्रियन है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। सो दैट इज डीप लर्निंग। ओके, यस। सो पैटर्न डिटेक्शन, so this advanced techniques is very good at uncovering hidden patterns in unstructured data like image, sound and text. It is very much very clear from text also, right? Very much clear. Okay, so you got these all are about deep learning. Okay, so next slide I have prepared and clubbing all these three things here to comparison, right? Not even comparison, just to highlight those three things along with, right, data science, the main field of extracting knowledge and insights from data. Yes, this is wide, right? ये समझ लीजिए कि ये एक बड़ा रूम है, राइट।
या नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसे एक किचन समझ लीजिए आप, राइट। यस, तो उसके अंदर मशीन लर्निंग क्या है? अ पावरफुल सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, ओके, विद इन डेटा साइंस फॉर बिल्डिंग prediction models, okay, yeah. So machine learning, a powerful set of tools and techniques within data science. So this is part of data science, okay, for building predictive models. Yes, right, models that predict future results. There, that comes in picture, right? That machine learning, I would say. Yes. So deep learning, so deep learning is advanced subset of machine learning which we have already learned, okay, for complex pattern recognition. So that where it gets used, self-driving cars and all, okay. Yes, so this was all about this data science, machine learning and deep learning, okay. So next I have prepared a few questions and answers so that you can get better understanding on data science, machine learning and deep learning, okay. Yes, we can go through one by one on this, okay. Yes, so what is data science? Finding insight from data. Yes, why is it important? For better decision with data. Yes, this is the answer I'm speaking, okay. Yes, what to do? I would say, what do data scientists do? Collect and analyze the data. Examples. So finding top selling product is an example of data science, okay. Like mobile, I told you in earlier slides, right? Which mobiles get more sell, right? Yeah, okay. So what are hidden patterns? Trends not easily seen, that is hidden patterns, right? जो कि डेटा मैसी रहता है, उसके अंदर समझ नहीं आता कि ट्रेंड क्या है। लाइक मोबाइल उस दिन ज्यादा सेल क्यों हुए, सो दैट इज हिडन पैटर्न, राइट। तो डेटा साइंटिस्ट का काम है कि उस हिडन पैटर्न को अनकवर करना, राइट। लाइक वो मोबाइल ज्यादा सेल क्यों हुए, राइट। फेस्टिवल की वजह से सेल हुए, या हमने ऑफर रखा हुआ था, या मार्जिन कम था, या फिर बहुत अच्छे फीचर्स थे, न्यू टेक्नोलॉजी इट हैड, राइट। यस, सो मशीन लर्निंग Q&A. Yes, what is machine learning? Learning from data. Yes, short answer, short and sweet answer, okay. Yes, need coding every time? No, it learns from examples, okay. Yes, how does ML learn? By seeing more example, like child, or we also, right, we also learn from example. So what is examples? Netflix recommendations, I have explained in earlier slide. Yes, so can ML, mean machine learning, work without data? No, that is must. 100% everywhere we studied that it learn from data, right? If data is not there, how it will learn, and how we will get the help from AI, right? Yes, so deep learning. What is deep learning? Advanced machine learning. Yes, this is subset of what? Machine learning. Yes, okay. So inspired by human brain, very much clear, right? So that's why this is AI, okay. What does it use? Neural networks. Yes, deep learning especially use neural networks, okay, for complex data sets, as we have already studied on this. Yes, right. Where is it used? I would say deep learning. Where is it used? Self-driving car and face recognition. In those two, yes, deep learning gets used, okay. Yes, best for deep learning is best for what? Image, audio and text. Yes, for all. Yeah, okay. So data science versus ML versus DL, okay. Yes, so is data science bigger? Yes, as I have given you that you can treat as a kitchen, okay. So is ML part of data science? Machine learning, yes, it is part of data science. Here as an example, in kitchen, if data science is a kitchen, then machine learning is a stove, okay. Yes, and is DL part of ML? Yes, yeah, the deep learning is part of ML, as we have already studied it in last slide, right? Yes, so if data science is a kitchen, ML is a stove, then that is DL is a oven, right? Yes, smart oven, I would say. Yes,
So what is most powerful? Deep learning. Yes, deep learning is most powerful in all. Okay, so yes, this was I prepared in episode 4. So I'll continue preparing that episodes. I would request you to be with me, right? This is really job oriented course, and as I promised you, I'll start from beginning till end, right? If you are going for any paid AI course, I think no need, because you will get all the stuffs here in these videos. I'll cover completely. Okay, yes. So if you guys liked, definitely please go and like and subscribe that channel. Okay, yes, please. Thank you.